स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी का हिंदी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाषा और व्याकरण। कल मैंने बताया था भाषा और व्याकरण, भाषा कि किस तरीके से हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को हम समझ सकते हैं, भावनाओं को, उनके विचारों को। जिस तरीके से कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर बच्चा रोता है तो उसके हंसने रोने से मम्मी को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा खुश है या उसे भूख लगी है। अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो मम्मी को ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ तकलीफ हो रही है। उनके बच्चे को बोलना तो नहीं आता, मगर मम्मी उनके भावनाओं को, उनके चेहरे के भाव भाव को समझ जाती है। ये भाषा कहलाती है। और मैंने एक और उदाहरण दिया था ना बच्चों कि एक बच्चा आके अपने पड़ोस की आंटी के पास, या पड़ोस की आंटी वो बच्चे के पास आती है लेटर लेके, बेटा क्या लिखा है, तो वो बच्चा बोलता है कि आपके गांव में ये हुआ, कुछ भी चीज जो उसमें लिखा रहता है। तो ये भी वो भाषा एक दूसरे को क्या करती है, मेल जोल बढ़ाती है, बातचीत करने का जरिया होता है, वेरी गुड साधन होता है। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था ना भाषा के दो भेद होते हैं। और कौन से? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा को तो क्या बोला जाता है, उसको मौखिक भाषा। जो मुख के, हाँ बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बोलो, मुख क्या है, मुख से बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, मौखिक भाषा। वेरी गुड, मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मैं बार बार रिपीट कर रही, कल भी की थी, आज भी कर रही हूँ, तो उसको बार बार उसको हमेशा याद रखना। अभी हम जैसे बोलते हैं मोबाइल में, तो वो अगला सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, अगर कुछ होता है तो वो कल वो जवाब देते हैं मोबाइल में से, वो जवाब देते तो हम सुनते हैं। ये सिर्फ हम बोलचाल ही कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। मोबाइल क्या है, इसका सबसे उदाहरण क्या है, मोबाइल, दूरदर्शन, दूरभाष, ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा का। दूसरा मैंने बताया था लिखित भाषा। लिखित भाषा का समाचार जो हम लिखते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है आप लोगों का, जो आप लोग रिटर्न लिखते हैं, लिखित जो एग्जाम देते हैं, वो आपको क्या हो जाएगा, लिखित भाषा। तो मौखिक क्या हो जाता है, जो बोला जाता है, अगला सुन समझता है या सुनता है उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित भाषा जो हम लिख के बताते हैं या अगला कोई लिखता है तो हम उसको पढ़ के समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब इसके भाषा का हम भाषा, भारत की भाषाएं और हिंदी, भारत की जो भाषाएं हैं वो कितनी है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमारे देश में क्या होता है, ज्यादा हिंदी हम समझते हैं और बोलते हैं, क्योंकि आसानी से कोई भी कास्ट का कोई सी भी बोली हो, मातृभाषा हो, मगर हम हिंदी बोलने से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे की भाषा को हम समझ जाते हैं, एक दूसरे की भावना को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है 22 भाषा। हमारे देश में 22 भाषा को मान्यता मिली है। ठीक है, 22 भाषा को मान्यता मिली है। इसमें से बहुत सारे मैं पूरे तो नहीं गिन के बता पाऊंगी, बुक्स में अगर है आपके पास तो आप बोल सकते हो और मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ठीक है, इनमें से है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, कोंकणी, तमिल, कन्नड़, मलयाली, तोड़ो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, गुजराती। ठीक है, ये भाषाएं 22 है जिसे हमें मान्यता दी गई है। इसमें से सबसे भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा बोली जाती है। वो कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। बच्चों वहाँ मैंने पहले भी बताया था, हिंदी भाषा वो जो अच्छे से हम एक दूसरे से की भावना को समझ जाते हैं और एक दूसरे की भाषा को हम समझ जाते हैं और बोल सकते हैं, वो है हिंदी। ये बहुत सारे राज्यों में, जैसे कुछ राज्यों के नाम मैं बता रही हूँ, बहुत सारे राज्यों में इसको बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली राज्यों में ये भाषा बोली जाती है। और इसे राज्य कामकाज में भी ये भाषा सहूलियत होती है, उनको उनमें वो काम में आती है, हिंदी भाषा है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी, बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। ये हमेशा याद रखना बच्चों, 14 सितंबर 1949, कौन सा है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई है। राजभाषा
मतलब नेशनल लैंग्वेज जो है ना, राष्ट्रभाषा, वो हम मातृभाषा जो बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मदर टंग, हम मातृभाषा बोलते हैं जो हमारे घर में बोल जाती है। कोई तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, हिंदी बोलता है, हिंदी तो बहुत सारे बोलते ही हैं, मगर मदर टंग भी किसी किसी की हिंदी होती है ना उनको, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, वो मातृभाषा कहलाती है। जो हम घरों में मम्मी की भाषा होती है ना, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। मगर हिंदी क्या भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, है ना। ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा। ये है राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी जिसे 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता दी गई है। और इसके अलावा सभी राज्यों में संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, जो भारतीय भाषाओं की जननी कहलाती है। संस्कृत भाषा ऐसी है जो जननी कहलाती है, क्योंकि जो पूर्वज लोग थे, जैसे महाभारत, रामायण, गीता, भगवद गीता, ये जो लिखे गए ना, वो बहुत सारे संस्कृत में ही लिखा गया है बेटा, क्योंकि ये हमारे भाषाओं की जननी है। ये ही इससे उत्पादित हो गया। और पहले जमाने में बहुत सारे जन संस्कृत ही बोलते थे और संस्कृत में ही वो लोग आपस में बातें करते थे। ठीक है ना। ये हो गया भाषा का। हम यहाँ पे भाषा और व्याकरण बोल रहे हैं, ये है भाषा का। तो ये भाषा का विवरण मैंने आपको जो बताया है, उसमें भेद बताया है, जिसमें दो भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक और लिखित होते हैं। ये जो हमारी भाषाओं में, ये जो मेन दो भाषा है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, ये हम लोग ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट और टीचर में ही, क्योंकि मैं बोलती हूँ, आप लोग समझते हैं, आप लोग अगर कुछ कॉपी में लिखते हैं, मैं चेक करती हूँ, वो लिखित भी हो जाता है और मौखिक भी हो जाता है। ठीक है। ये हम लोग का तालमेल, बॉन्डिंग बहुत अच्छे से चलती है। अभी मैंने बताया 22 भाषा होती है। अब कभी अगर हम लोग वीडियो में लेंगे, अगर मैं आपको फेस टू फेस होंगी तो आपको पूछूंगी कि ये 22 भाषा कौन सी होती है जिसे मान्यता मिली गई है हमारे देश में, और कौन से डेट में, कौन से सन में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है। तो फिर से बताइए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। ये वाला अच्छे से इसको अच्छे से लर्न कर लेना, समझ लेना, और इसको फिर मैं कभी भी इसको ओरल में पूछ सकती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने भाषा कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ हो गया है लिपि। लिपि जो किसी भाषा को लिखने के लिए हम उसमें चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना। चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाता है जिसमें हम बहुत सारी भाषाओं में, या हिंदी, खासकर हिंदी की भाषाओं में, हम चिन्हों की व्यवस्था करते हैं। चिन्हों का हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, और वो व्यवस्थित होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। फिर से बता रही हूँ बेटा, लिख लो उसको। किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसको ध्यान से लिख लेना, समझ लेना और अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। इसको लिपि कहते हैं। अब इसी में संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी भाषा की लिपि जो हम लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो लिपि ही एक ही है जिसे देवनागरी लिपि कहते हैं। जो देवनागरी लिपि होती है ना, वो कुछ अलग टाइप की, उसको देवनागरी लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? किसमें किसमें लिखते थे पहले? संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि एक है जिसे देवनागरी लिपि हम लोग उसको कहते थे। अभी बच्चों, मैंने भाषा का बताया, कितनी भाषा की मान्यता मिली है? हाँ, वेरी गुड। कितनी? 22 भाषाओं की। और राज्य भाषा जो हमारी हिंदी कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। ये हमेशा अच्छे से लर्न कर लेना, याद करके रख लेना, ठीक है। फिर से एक बार बता रही, किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, ये जो 4 भाषाएं हैं, वो देवनागरी भाषा में लिपि में लिखी गई थी। जो पुराने जमाने के हैं ना, मैंने बताया था, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, वो सब यही देवनागरी लिपि में ही उन्होंने उस समय में लिखा हुआ था। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भाषा, लिपि। अभी क्या करेंगे? व्याकरण। व्याकरण में भाषा कौशल समझने और समझाने के लिए व्याकरण हमारा मार्गदर्शन करता है। अगर हम लोग कुछ गलत
करते हैं तो उसे व्याकरण के द्वारा हम उसको सुधार सकते हैं। उसका उदाहरण मैं बाद में बताती हूँ। देखो यह शब्द वी धन आ धन करण से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह खोल कर समझाना। अगर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे अच्छी तरह से समझने को या समझाने को हम किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का। फिर से एक बार बता रही हूँ, भाषा कौशल समझने मतलब हम खुद समझने और समझाने, अगले सामने वाले को समझाने के लिए व्याकरण हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सही रास्ता बताता है, सही जो शब्दों का कहाँ पे उच्चारण किस तरीके से करना चाहिए उसको हमको कौन बताता है, किसके जरिए हम सीखते हैं या सिखाते हैं या समझाते समझते हैं? व्याकरण है, जिसका शब्द होता है वी धन आ धन करण से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह खोलकर समझाना। यहाँ पे ये वाले अच्छे से समझ लो बेटा। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है। अभी तक हम लोगों ने भाषा का प्रयोग किया था, भाषा को समझा था कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मौखिक भाषा लिखित भाषा में, उसमें भी हमें कभी कभी व्याकरण का जो ग्रामर होता है ना वो मिस्टेक होता है, गलत होता है, तो वो हमें व्याकरण के द्वारा हम उसको सुधार सकते हैं। जैसे उदाहरण में मेरा भाई बहुत मीठा भाषा बोलती है, ये देखो बोलते समय कितना गलत है, और अगला अगर सामने वाला भी सुनेगा तो हंस देगा, अरे ये क्या बोल रहा है, कैसा है, मेरा भाई बहुत मीठा भाषा बोलती है, जबकि उसका सही है व्याकरण हमें समझाता है या सुधारता क्या है, मेरा भाई बहुत मीठी भाषा बोलता है। ये देखो सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, मेरा भाई बहुत मीठी भाषा बोलता है, सामने वाला भी समझ रहा है हाँ इसका भाई कितनी अच्छी मीठी भाषा बोल रहा है। अगर वो पहले वाला अपन सुनेंगे मीठी भाषा बोलती है, बोलती में किस में हो जाएगा, वो लड़की है, वो बोलने में भी उसको व्याकरण को हम लोग समझ सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे दूसरा वाला देखो, मेरा बहन कक्षा 2 में पढ़ता है, मेरा बहन वो गलत हो गया, उसमें व्याकरण कैसे सुधारेंगे, मेरी बहन कक्षा 2 में पढ़ती है, मेरी बहन कक्षा 2 में, मेरा बहन नहीं हो जाएगा यहाँ पे, मेरी बहन कक्षा 2 में पढ़ती है। यहाँ पे बहुत सारे उपयुक्त वाक्य में सुंदर शुद्ध और स्पष्ट लग रहे हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग उसमें करते हैं। तो फिर से यहाँ देखो, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है, ये व्याकरण का जो है स्पष्टीकरण, इससे हमें समझ में आता है। अगर जिसके पास में ग्रामर की बुक है, व्याकरण की बुक है, उसमें उदाहरण भी दिया है, उसको अच्छे से समझो और उसको अच्छे से पढ़ो तो आप लोगों को पूरा व्याकरण का समझ में आ जाएगा। अभी व्याकरण का हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाती है, तो उसी में के अंतर्गत आता है व्याकरण के 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। व्याकरण के 4 अंक निर्धारित किए हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ये चारों विचार जो है ना वो अंग जो है वो व्याकरण को और व्यवस्थित करते हैं, शुद्ध रूप से जो लिखते हैं ना स्पष्टीकरण जिसको बोला जाता है, ये चारों पद के जरिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा और लिखने में आपको सहूलियत होगी और समझने में और समझाने में भी आपको अच्छी तरह से सहूलियत होगी। तो बच्चों आज हम लोगों ने कल के वीडियो में हम लोगों ने बताया था ना भाषा के कौन कौन से रूप अंग होते हैं, 2 अंग है, कैसा है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। हाँ, और उसके बाद आज हम लोगों ने कितने भाषा को बोले थे, हम लोगों ने 22 भाषा को। और भाषा का जो हिंदी राष्ट्रभाषा को कब मान्यता मिली गई थी, 14 सितंबर 1949 को। ये हमेशा अच्छे से याद रखे रहना। आज फिर हम लोगों ने लिपि पढ़ा, लिपि देवनागरी लिपि में कौन सी 4 भाषाएं का उदाहरण दिया था, हाँ संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, ये 4 भाषा को मान्यता देवनागरी में लिपि में किया। और व्याकरण को जिसको हम बोलने में, समझने में और समझाने हमें सहूलियत होती है, जिसमें हम व्याकरण का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, व्यवस्थित ढंग से बोलते हैं। उसके 4 अंग कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये अच्छे से याद कर लेना बच्चों। तो आज हम लोगों का यहाँ पे मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अगर जिसके पास बुक नहीं है, मैंने जो जो लिखाया है उसको अपने कॉपी में लिख लेना।